दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। मैं अभी MBA की पढ़ाई कर रही हूँ और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ ही घटी एक सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं 6ठी क्लास में थी। जब मैं छोटी थी तो थोड़ी बदमाशी ज्यादा किया करती थी, क्योंकि मैं थोड़ा चंचल स्वभाव की थी और साथ ही जिद्दी भी। दोस्तों, मेरी एक पुरानी आदत थी कि जब क्लास नहीं होती थी तो मैं अपने बेंच के ऊपर खड़ी होकर नाचा करती थी। ऐसे ही एक दिन मेरी मैथ्स वाली टीचर क्लास लेने नहीं आई तो मैं बेंच पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। मेरे साथ मेरी पूरी क्लास भी मस्ती करने लगी। दोस्तों, मैं विंडो के पास बैठी थी। मेरे ठीक विंडो के बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस वक्त अचानक से मेरी नजर उस पीपल के पेड़ पर गई। मैंने देखा कि उस पेड़ की डालियों पर एक छोटा सा मटका बंधा हुआ था। ये बात मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड निशा को बताई। उसने मुझसे कहा कि नीचे उतर जा, नहीं तो टीचर देख लेंगे। इसके बाद मैं नीचे अपने बेंच पर बैठ गई, पर ना जाने क्यों मेरा ध्यान बार बार उस मटके पर जा रहा था। मुझे देखना था कि उसमें ऐसा क्या है जो यहाँ इस तरह लटका हुआ है। खैर, जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मैं सीधे स्कूल के पीछे उस पीपल के पेड़ के पास गई। मैं 2-3 मिनट से लगातार उस मटके को ही देख रही थी। फिर मैंने पीपल के पेड़ पर जो डालियां होती है उस पर खड़े होकर मैंने अपनी पानी की बोतल से उस मटके को जोर जोर से हिलाना शुरू किया, जिसके बाद वह मटका नीचे गिर गया। मुझे ऐसा करते देख मेरे कुछ फ्रेंड मुझे डांटने लगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुझे घर नहीं जाना क्या। मैं चुपचाप घर की ओर चल पड़ी। हम घर जाके थोड़ा आराम करके कोचिंग क्लास के लिए निकल गए। क्लास में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैं चुपचाप सर से बोलकर घर आ गई। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि इतनी जल्दी आ गई। मैंने माँ से कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ ने कहा कि पीरियड्स में ऐसा ही होता है, तुम थोड़ा आराम कर लो, ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं आराम करने के लिए बेड पर चली गई। दोस्तों, जाते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी छोटी बहन ने मुझे खाना खाने के लिए उठाया तो मैंने कहा, समय कितना हो रहा है? बहन ने कहा, रात के 9 बज रहे हैं। मैंने खाना खाया और फिर सोने चली गई। जब मैं मॉर्निंग में स्कूल गई तो अचानक क्लासरूम में मेरे पेट का दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। इतना ज़्यादा था कि मैं रोने लगी। स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे पिताजी को कांटेक्ट किया। थोड़ी देर बाद पिताजी मुझे लेने आए। मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। थोड़ी देर में डॉक्टर को भी बुलाया गया। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, जिसके कुछ दिनों तक मैं थोड़ी ठीक हुई। लेकिन एक अजीब बात थी, मेरे पीरियड ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। 7 दिन हो चुके। मेरा शरीर पूरा सूख चुका था। एक रात को फिर से वही पेट का दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा। मुझे उल्टियाँ होने लगी और मेरी हालत खराब होने लगी। मेरी माँ रोते हुए बोलने लगी कि इसको जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। घर वाले तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ 3 दिन रखा गया, जिसके बाद हम फिर घर वापस आ गए। घर पर मेरे कुछ रिश्तेदार मुझे देखने आए। मेरी एक बुआ भी देखने आई। मेरी बुआ के साथ उनकी सास भी आई थी। जो मेरी बुआ की सास थी वो पूजा पाठ ज्यादा करती थी। वो काली माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो मुझे देखते ही समझ गई कि जरूर कोई ऊपरी चक्कर है। माँ ने पूछा कि मेरी बेटी कैसे ठीक होगी और रोने लगी। मैं उनकी सारी बातें सुन रही थी। मेरी बुआ की सास ने कहा कि पूजा करनी होगी, तब ये सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने जैसा जैसा कहा मेरे घर वालों ने वैसा वैसा ही किया। उस वक्त उन्होंने काली माँ का भजन लगा दिया। थोड़ी देर में काली माँ उनके अंदर आ गई और मुझे बुलाया गया। मैं इधर आराम से बेड पर लेटी हुई थी। माता ने फिर से कहा, आएगी कि नहीं, रुक मैं ही आती हूँ। 2-3 बार यही दोहराती रही। दोस्तों, जैसे ही माता मेरे पास आने के लिए आगे बढ़ी, मैं अपने आप एकदम से उठकर बैठ गई। माता ने सीधा मेरे बाल पकड़े और बोली, क्यों परेशान कर रहा है मेरी बेटी को? जहां से आया है वहीं वापस चला जा। दोस्तों, अचानक मेरे अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जिसने कहा कि इसने मेरे पिंडदान का मटका गिरा दिया था। मैं इसीलिए इसके अंदर आ गया हूँ। माता ने कहा कि बच्ची को जाने दे, वरना तेरी खैर नहीं। सच कहूँ तो जो कोई भी मेरे अंदर था वो बोले ही जा रहा था। उसने कहा, मेरा एक स्थान है, वो मटका वहीं पर रखना होगा, मैं तभी उसको माफ करूंगा। इसके बाद मेरे पिताजी ने वही किया, जिसके बाद मेरी तबीयत ठीक होने लगी और आज मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। दोस्तों, आपका शालिनी की कहानी के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है जो आपके साथ घटित हुई है और आप चाहते हैं कि मैं उसको अपनी आवाज़ दूं, मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।